Medicam presents the Orchid School ICC World Cup 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे और इसके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमानाने ग्रामी बैठे हैं, पहले उनका आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बैठे हैं फरहान फरीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। साथ बैठे हैं जी मिर्जा कमर बेग, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद करते हैं आपको भी। मुनीर अली कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। साथ बैठे हैं जी फैजान बाकर, आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। अच्छा जी, प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं और आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अहम मैच, और जैसे कि अभी डिस्कशन आप लोग भी कर रहे थे, रिकॉर्ड साज स्कोर कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज जो तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान टीम से कि वो बैकफायर करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बैकफायर कर दिया। और पिच का जब मुआयना किया था तो उस वक्त दोनों कप्तानों ने ये अज़म जाहिर किया था कि हम अगर टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे, और बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को दी। और जैसे ही टॉस हुआ तो पैट कमिंस ने ये कहा कि हम भी अगर टॉस जीते तो पहले फील्डिंग का फैसला करते। और पिच पे देखा गया कि ग्रास भी नजर आ रही थी, लेकिन वो ग्रास ऐसी नहीं थी कि उसको कहें, वो ग्रास ऐसी थी कि बैट पे बॉल आने वाली थी। लेकिन इस पिच के भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अंडर प्रेशर थी इस वर्ल्ड कप में, सिर्फ और सिर्फ वो एक मैच जीती है श्रीलंका से, वो भी अपनी बॉलिंग की वजह से। और पाकिस्तान टीम ने जो है वो अच्छा आगाज किया। शाहीन आफरीदी की गेंद पे जब स्कोर 16 रन था और वार्नर 8 रन पे बैटिंग कर रहे थे, कि आसान कैच जो है ओसामा मीर ने, जो कि अपने वर्ल्ड कप पर डेब्यू कर रहे हैं, छोड़ दिया। और वो कैच नहीं छोड़ा, बल्कि उस वक्त ऐसा अंदाजा हो गया था इस पिच के ऊपर, जब कैच छोड़ा वो 8 रन पे थे, उसके बाद वो 162 रन बना के आउट हुए। उस कैच की वजह से 154 रन एक्स्ट्रा पाकिस्तान को खाने पड़े हैं ओसामा मीर की उस कैच की वजह से। उसके बाद बॉलिंग पे आ जाए तो ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन आफरीदी जो है वो ऑर्डिनरी से बॉलर नजर आ रहे थे, और दोनों ओपनर जो उनको आराम से खेल लेते हैं। उसके बाद जब काम शुरू होता है स्पिनर्स का, तो स्पिनर्स ने भी वो बॉलिंग नहीं की, हमारी फील्डिंग। उसके बाद फिर हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक से कैच छूटा, फिर बाबर आजम से कैच छूटा, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तकरीबन 370 के करीब स्कोर बना लिया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 310 रन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। और आज जो है तकरीबन 370 रन बना दिए। पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इससे पहले 10 ओडीआई खेल चुकी है वर्ल्ड कप में। 6 दफा ऑस्ट्रेलिया कामयाब हुआ है, 4 दफा पाकिस्तान। और इससे पहले 109 वनडे खेले गए, 69 वनडों में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की, 34 में पाकिस्तान फतह रहे। एक वनडे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा है जो इंडिया में खेला गया है। उसके अलावा इंडिया में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आज तक कोई मैच नहीं हुआ। 1989 में जब नेहरू कप का मैच था, इमरान खान कप्तान थे, वो पाकिस्तान ने जीता था, और पाकिस्तान के 100% ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजल्ट है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो इस अहम मैच में जो इतने रन खाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने रन बनने के बाद पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज भी हैं, जब वो रन बना सकते हैं। आपके पास इनफॉर्म बैट्समैन भी मौजूद हैं जो सेंचुरी मेकर हैं, 2 सेंचुरी मेकर हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी मैच पूरा पड़ा भाई। जैसे ही आपने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा कसूर पिच का आपने जी, पिच का कसूर पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान इस बैटिंग पैराडाइज पे अगर टॉस जीत के हो सकता है पहले बैटिंग करके रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने ये बता दिया बाबर आजम को कि अगर आप पहले बैटिंग करके इतना स्कोर बना देते तो हम जो है वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि दूसरी टीम को जो है वो इतने रन पड़वा सकते थे। तो हो सकता है इन्होंने अपनी बॉलिंग वीक रखी हो, क्यों एशिया कप से पहले पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया पे छाई हुई थी। नसीम शाह अटैकर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, लेकिन जैसे ही नसीम शाह अनफिट हुए, शाहीन आफरीदी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हुए, उसके बाद पाकिस्तान की टीम की अब जो मेरे ख्याल से स्टैंड है, वो अब जो स्टैंड नजर आ रही है वो बैटिंग है, अब बॉलिंग पर रिलाई नहीं कर रहे। इसी वजह से ये हुआ। आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो टॉस जीत के जो बैटिंग ली है पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ सही फैसला था। फैसला सही था। अच्छा, क्योंकि वो अब ये क्रेडिट जाता ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स पे। ठीक है, उन दोनों ने जो क्लास की बैटिंग किया, और हमने एक मौका दिया। जो शुरू में कैच छोड़ा है ओसामा मीर ने, बहुत ही डॉली कैच किया उसको मैं कहूँगा, तो वो अगर वहाँ पकड़ लेते तो उसके बाद उन्होंने बड़ा दिमाग से खेला, और उन्होंने शाहीन आफरीदी को रिस्पेक्ट दिए। उसका शुरू के 4 ओवर में 3.5 का एवरेज लेके चले, लेकिन जी बिल्कुल, और उसको उन्होंने कम बैक किया। हारिस रऊफ के ओवर में 2 ओवर में उन्होंने 30 रन बना दिए थे। तो वो बहुत ही दिमाग से खेल रहे थे, और उनके अंडरस्टैंडिंग की एक मिसाल मैं वहाँ दूँ, जब 96 पे ये था दूसरा बैट्समैन इनका मार्च 96 पे था, और 99 पे वार्नर था। लेकिन उसने एक कॉम्बिनेशन को अपने किस तरीके से, यानी ये ओपनर का एक वो क्लास कहलाती है, जिसे उसने उसको हालांकि ओसामा मीर ने उसने ये हमारे नवाज ने फ्लाइटेड गेंद दे दी थी। वो गेंद ऐसा था कि वो इधर लेके 4 मार के अपने 100 कर सकता था, लेकिन क्या उसने रिस्पेक्ट दी अपने माश,
और उसने सिंगल लेके उसको दिया 99 पे, क्योंकि वो खेला था। उसके बाद उसने 99 से माश ने भी, लेकिन 1 रन लेने में 3 बॉलें खेली हैं, उससे जल्दबाजी नहीं की। ये उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और अपने यहाँ थोड़ा सा 97 के बाद मार्च से डायरेक्ट चौका मारा है, कोई 3 बॉलें डॉट नहीं की। नवाज ने हाफ बॉल ऑस्ट्रेलिया 3 डॉट की, आप देखिएगा पाकिस्तान की कारकर्दगी मार्च ने 3 डॉट खेली है। उसके बाद एक मैंने कहा पाकिस्तान की कारकर्दगी पर भी आ जाए ना थोड़ा सा। पाकिस्तान की आज की मैच की कारकर्दगी सबसे अच्छी अब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आज कारकर्दगी दिखाई है, अगर देखा जाए सबसे अच्छी कारकर्दगी वर्ल्ड कप तक की, बहुत ही मजबूत कारकर्दगी। और अभी मैच बाकी है, बैटिंग बाकी, उसमें अच्छी और कारकर्दगी बकाया बैटिंग में दिखाएगा पाकिस्तान। तो ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, देखिए 1993 से तो कम से कम मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ कुछ 80-70 वाली बैट है, मगर ये हर किसी कि अपनी अपनी सोचो। मैं इसी तरह की टीम हमेशा समझा पाकिस्तान को, 93 से मैंने अच्छी टीम समझा ही नहीं है, तो इसलिए मुझे दुखी नहीं होता इस सारी कारकर्दगी। ये सबसे बेहतरीन बात ठीक है। अब मुझे इस बात की परेशानी क्यों लाक नहीं है, क्योंकि मैं नाकिदीन या फैन नहीं हूं, मैं क्रिकेट खेला हूं, क्रिकेट को देखो तो मुझे पता है कि पाकिस्तान ऑन एवरेज डे, 1 डे इज अ गुड डे एंड अदर डे इज अ बैड डे। पाकिस्तान सरप्राइज है, मतलब हमेशा एक सरप्राइज डे की टीम है, 3 दिन अच्छा करती है, 7 दिन दूसरों को मेहमान नवाजी। मुल्क पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का भी अदा करना है। एशिया खत्ते में गोरे आए हुए हैं, इंडिया भी पाकिस्तान का भाई पड़ोसी मुल्क है ना, तो हम एशिया खत्ते में गोरे जब आए हुए हैं तो गोरों को हमने वेलकम दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को बताया कि आप सोए हुए थे, आप लेट हो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं थी, अब जाके आप वेकअप करें, आपने वर्ल्ड कप में हमारे साथ साथ चलना है, हमने भी गिर गिर के चलना है, आपने भी गिर गिर के, तो एक दूसरे का सहारा बने। तो एक लाठी उनके हाथ में थी, एक लाठी इनके हाथ में थी। बहरहाल तो ये कि बाबर आजम की कप्तानी पर यहाँ कोई बात नहीं करता, और एक बात नहीं करता आकिब जावेद के नामहरम बेटे हारिस रऊफ के ऊपर। ठीक है, ये हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस देते आए, और 4 ओवर में 59 रन दिए हारिस रऊफ ने। कोई इस पर बात नहीं करता। बैठे हुए जो पैनलिस्ट हैं दुनिया भर में जितने भी, ये सब खलीफा हैं एक दूसरे के, इनके जो उस्ताद हैं वो पीछे तमाम जो टीम के मैनेजमेंट में इधर सकलैन को सपोर्ट कर देते हैं। दामाद शादाब आज बाहर थे, तो हो सकता है ससुर ने गम भी मनाया हो। तो उधर मुश्ताक अहमद बैठे हुए, आयुष्मान कादिर को भी समा टीवी बैठा दिया गया। अब तो अब्दुल कादिर की भी चेन पूरी हो गई, आज वही बैठे हुए उस्मान कादिर। तो मुश्ताक अहमद, शाहिद आफरीदी, एक लॉबी, एक सिस्टम है, इन्हीं के लोग चीफ सिलेक्टर यूसुफ भाई बोर्ड में रहे, उन्हीं के बच्चे खेल रहे हैं। आगे देखें, फार्म उलक की भी तैयारी है, मिसबा उलक के साहबजादे भी आएंगे, साहबजादों में क्रिकेट है। हाँ, सियासत में लोग बोलते हैं मोरूसी है, वो कर रहे हैं बुरा, क्रिकेटर कर रहे हैं तो बुरा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था दुख मुझे होता ही नहीं है, किसी भी गुफ्तगू से अंदाज से आपको लगा इन्हें दुख नहीं है? बिल्कुल दिल जले दिल जला वो आपका, पूरी सारी गुफ्तगू दिल जली थी। माफ के हो मुनीर अली कादरी साहब से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, आप जरा अपना तज्जिया दे दें। है कि लास्ट जब मैंने यहाँ सेशन किया था तो मैंने बताया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो फील्डिंग का और फिटनेस का है। तो आप कहेंगे अभी तो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग आई नहीं, आपने कैसे कहा? तो पाकिस्तान ने अपना मर्तबा बढ़ा दिया कि भाई देखें आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया बाद में फील्डिंग के जोर दिखाएगा, हमने पहले दिखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फिटनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कप्तानी बात की बात है, बैटिंग बॉलिंग बात की बात है, सबसे पहले फिटनेस और टीम की जो अप्रोच है, अप्रोच इंतहाई नाकिस है। और इस हवाले से अगर हम जीत जाते हैं तो हम बहुत वाह करते हैं, और यही वजह है कि वाह की वजह से हमारा मुल्क बहुत तनज़ुल की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम फैक्ट्स एंड फिगर नहीं जानते। मतलब अभी इस वक्त पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर इतनी ज़्यादा कुछ जातियाँ अंडर 19 में हो रही हैं, ट्रॉफी में हो रही हैं। होता क्या है कि जैसे वो जीतते हैं सब लोगों ने कांग्रेचुलेशन का मैसेज लगा दिया और उनकी सारी गलतियाँ जो है वो मान पड़ गई। पाकिस्तान की भी यही प्रॉब्लम है कि हर 2 दिन बाद अगर कोई फतह, चाहे वो कीनिया से हो, कनाडा से है, नीदरलैंड से है, हम सारी अहम जो शिकस्तें होती हैं और हमारी परफॉर्मेंस है उस पर हम बात नहीं करते हैं तो उसके बाद पर्दा डाल देते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो फील्डिंग का मेयार था आज बहुत ही नाकिस था। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं समझूँ एक कौम की हैसियत से कि अगर कोई बहुत ही अहम मार्का है और आपको मालूम है डू एंड डाई है, या एक स्टैंडर्ड के साथ खेल के हम आइंदा वाले मैचों में अपने बेहतर अंदाज में अपनी पोजीशन बहाल कर सकते हैं, वो आज उन्होंने ज़ाया कर दिया। ठीक हो सकता है कि फिर वही वाली बात मौज़े की आती है। मैं समझता हूँ कि इतने कैच छोड़ोगे तो मौज़ा भी शर्मा जाता है। सही, तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मुश्किल लग रहा है। चलिए जी, मुश्किल लग रहा है। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, हम जरा ब्रेक ले लें, यानी हाफ चांस आप लोगों की इजाजत, हाथ रोकिए तो ब्रेक ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। नाडिका प्रेजेंट द ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, और मैं हूं अरसला ताहिर। बात कर रहे थे आज हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की मैच की, और यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा
शुरू हो गया, बहुत ज्यादा नाराजगी शुरू हो गई, पिच को कसूरवार ठहरा दिया, ट्रेनिंग मुझे लगता है शायद। अच्छा, वार्म अप मैचेस भी हारा पाकिस्तान, उस पर भी कोई ऐसा कोई किसी ने एतराज नहीं किया जब शुरू में भी हार रहा था कि उस वक्त भी किसी ने कोई ज्यादा बात नहीं की, चलो जब मैचेस आएंगे जब अच्छा खेल लेगा, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, वार्म अप मैच हारने के बाद भी बात हुई थी कि आप जिस तरह हार रहे थे, इतने स्कोर करने के बाद भी चले वार्म अप मैच आप प्रैक्टिस लेके आप लड़कों को चांस दे रहे थे, ठीक है, लेकिन पहला मैच आप नीदरलैंड से जिस तरह जीते उस पर भी बात हुई है, आप जीते जरूर से 286 आपने बनाए थे, उसके बाद फिर आप जीत गए, फिर श्रीलंका के खिलाफ आपने 345 रन बनाए जरूर थे, लेकिन 345 आपकी बॉलिंग ने खाए भी थे, उस पर भी बात हुई थी बॉलिंग की। आप इंडिया से जिस तरह हारे थे, हार जीत एक हिस्सा होती, जिस तरह आप हारे थे आपको मतलब वहां पर आपको संभलना चाहिए था, आपकी चीजों को पता चलना चाहिए था आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है। बाबर आजम मुसलसल अपनी कप्तानी में वही गलतियां दोहराते जाते हैं बार बार। आज ओसामा मीर को अगर इन किया था तो वो अपना वर्ल्ड कप का डेब्यू कर रहे थे, उन पे इतना लोड नहीं डालना चाहिए था। आज जब देखा वार्नर और मिचेल मार्श जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी एक दफा सेट हो जाएं तो फिर वो लेग स्पिनर को बहुत आसानी से खेलते हैं। नवाज इनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, आप नवाज को लगाते, इफ्तिखार बड़े सलाहियत के मालिक हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं। हारिस रऊफ को क्यों उठा दिया आपने? हारिस रऊफ ने एक बार में 13 का आपने हसन अली को लेके आए एक्सपीरियंस की बेस पे कि वो एग्रेशन है, वो जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं, लाइट चली जाए तो। आज मौका था जनरेटर स्टार्ट करते, ना जनरेटर स्टार्ट हुआ, ना आपका यूपीएस चला, ना आपने कप्तानी का कुछ नजर। आज शादाब के जो सुसर साहब थे वो नाराज थे, एक दिन जो है वो शाहीन आफरीदी के सुसर साहब वो नाराज थे। अब सुसर और दमादों को राजी करने के लिए टीम रह गई है, दोस्ती यारी को राजी करने के लिए रह गई है। आज है आपके पास चैलेंज, 368 रन है, आपने बनाने हैं, बताना है कि हमने अगर कोई बॉलिंग में गलती की है तो हमारे पे इतनी सलाहियत है। अगर नहीं कर सकते तो फिर मतलब कौम को भी बता दें एक दफा कि वर्ल्ड कप से हमसे ज्यादा उम्मीदें लगा के रखे, हम एक वर्ल्ड कप खेलने गए, 9 मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। इस तरह कोई दुआएं भी ना करे, इसका मतलब नहीं, दुआएं करने वाले नाअहल हैं, मैं दुआएं करने वाले नाअहल हैं, जैसे सियासी डिग्री नाअहल। देखिए बिल्कुल, आप अपने घर में खाने पकाएं, लेडीज को चाहिए अपने बच्चों को देखें, माँ बाप को चाहिए अपने, ये क्यों टीम के इश्क में पड़े? किसी ने मुब्तला करने का कहा है, लेकिन ना बाबर ने किसी को पर्सनली फोन किया कि आप मेरे इश्क में मुब्तला हूं। मैं कौम को ये मैसेज टाइम दिया, आपने इस बात को इस तरह लिखा, मैं गुस्से में बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश हूं, आप लोग सब खुश हैं, बेहद खुश हूं, और मैं इससे ज्यादा देना चाहता हूं, मैं 400 हो जाते, मेरी इस बात की ख्वाहिश थी 400 होते, पाकिस्तान का मतलब एशिया की पहली टीम होता जिस पर 400 रन बन जाते। तो पहला आना चाहिए इंसान को, किसी दाग में आए या अच्छाई में आए, नंबर 1 होना चाहिए। दाग तो अच्छे होते हैं। हाँ, दाग तो अच्छे होते। तो ये बात आप समझे, माँ बाप को और तमाम शायकीन को चाहिए, इस पाकिस्तानी अवाम को, कि देखिए जैसे आप इनसे उम्मीदें लगा रहे हैं तो आप अपना वक्त का जिया कर रहे हैं। आप उम्मीदें न लगाएं, ये टीम इतनी है और आज से नहीं है, बहुत सालों से। आपने जितने वर्ल्ड कप जीते कितने? एक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कितनी जीती है फरहान साहब? एक T20 वर्ल्ड कप एक। तो आप एक से आगे कैसे बढ़ेंगे? एक माँ बाप का बच्चा एक, तो बस एक ही रही है आप, एक वाली लोग रहे, एक से आगे नहीं बढ़ सकते। अरे एक तो नंबर 1 होता है, बड़ी जबरदस्त बात होती है ये। तो एक ही हर चीज में। आपकी तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच जारी है और इस पर हम यहाँ तनकीद भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। पहलू यह है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान इतनी गंदी कारकर्दगी दिखा नहीं रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ यही उम्मीद है कि उसने एक ख़राब कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान जैसे टीम के खिलाफ कैसे मतलब अपने आप को दोबारा बिल्डअप कर दिया। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारी कौमी टीम जो कि पाकिस्तान जैसे गरीब और इंतहाई गमगीन कौम है इस वक्त, उसके पैसों से ये 10, 12, 20 आदमियों ने कैसे हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक किसको किया? परफॉर्मेंस को नहीं किया, हाईजैक किया है हमारे अरमानों को, हमारे अवाम के शायकीन की खुशी होती थी कि चलो यार कुछ नहीं, एक मैच देख लेंगे, मैच देख के कुछ छक्का मार कर चौका है, टीम जीतेगी, हल्ला होगा, अपना गम भूल जाएंगे। इस गमगीन कौम को अगर क्रिकेट ने भी गम देना है तो मेरे ख्याल में ऐसी टीम को बंद कर दें, या इसमें से एक ऑपरेशन क्लीन अप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होगा इससे काम नहीं चलेगा। अब ऑपरेशन क्लीन अप कौन करे? ऑपरेशन क्लीन अप वो लोग करें जो ऑपरेशन जानते हैं, लेकिन जिनको खुद ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है, जो खुद ही ऑपरेशन थिएटर में आके जो है नकाब ओढ़ के ये बात उन्होंने जो है अपना मास्क पहन के आके जो है अपनी यहाँ कारकर्दगी दिखानी शुरू कर दी और शाना अंदाज में रह रहे हैं कि बाप भी जो है वो चेयरमैन है, बेटा भी जनाब मैच देख रहा है, बेटा भी जनाब एक फील्ड के अंदर जो है एक मैनेजमेंट में आ गया है। तो जब मॉरिसी बात हो रही है सिर्फ क्रिकेट की, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट में भी मॉरिसियत आई है। और ये मनुष्यत जो है एक सवाल से जो है वो कभी कभी मनुष्यत जो है मनुष्यत की तरफ जा रही है, अब ये मनुष्यत की तरफ हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम हो जा रही है। मुनीर काजी साहब से मेरा एक सवाल है, क्योंकि डोमेस्टिक जितने फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ा मेरा अपना ओपिनियन है कि जो हम इस वक्त इस मैच पे आए हैं ये, क्योंकि ये हमारी टीम जो इस वक्त देख लें ये T20 की टीम है, नॉट ये वनडे की टीम नहीं है। वनडे की टीम वही होती है जो टेस्ट क्रिकेटर हो,
और एक ज़माने में डोमेस्टिक सीजन के लड़के खेले हुए 40-50 टेस्ट डोमेस्टिक खेलने के बाद उनको कंसिडर किया जाता था। आज मुझे बताते हैं कि कितने लड़के हैं जो 10 डोमेस्टिक भी खेले हुए हैं। आप तो डोमेस्टिक को माशाल्लाह, तो ये सबसे बड़ा हमारा बिल्कुल। अब इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है अब उस लेवल पे और इस नेच पे पहुंच गई है कि हम उस पर रिलाई नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जब हमने ख़ानदान के ही बच्चों को आपस में कंट्रीब्यूट करना है, आपस में ही जो है मंदर बांट करनी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता ही नहीं है कि एक डोमेस्टिक जो है स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो, और जब अच्छे 4-5-6 आ जाएंगे तो ये बच्चे गायब हो जाएंगे। तो ये सही मानों में हमारे साथ जो है जुल्म ये है इस कौम के साथ कि हर एक ने हाईजैक किया हुआ है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो कोई भी मतलब इवन दीन का भी जो हम इस वक्त देखें तो माशाल्लाह हम दीनदार लोग ही जनाजा निकाल रहे हैं इस दीन का। इसी तरह स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट का भी जनाजा स्पोर्ट्स पर निकाल रहे हैं। आपको हैरत होगी, मैं बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल बात बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में अभी शायद मालूम नहीं है, वो ये है कि कराची का एक बड़ा मुश्किल सालों बाद जो है सेक्रेटरी बना हॉकी फेडरेशन हैदर। लेकिन हैदर जब बना है तो आपका जो फौजी सरबराह था वहाँ का, उसने सबसे पहले इस्तीफा लिया, उससे इस्तीफा लेके रखा है, इस्तीफा लेके रखे उसको सेक्रेटरी बना दिया। जैसे ही उसे पता चला कि इस्लामाबाद में, लाहौर में वो साजिश कर रहे हैं और ख़ुद हमारे माशाल्लाह जूतों को पॉलिश लगाने के चक्कर में है, तो उन्होंने वो इस्तीफा जाहिर कर दिया। और आज वो 2 घंटे की फ़्लाइट से कराची आके हर एक से रो रहे हैं, यार हमारा जुल्म नहीं हुआ, आपने इस्तीफा दिया क्यों इन एडवांस। चले वापस क्रिकेट पे आ जाते हैं, मेरा ख्याल है। क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट हो या हॉकी हो, फुटबॉल हो, पाकिस्तान तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिकेट के क्रिकेट पे आ जाए, मेरा ख्याल है हमें हॉकी का हवाले से आपको दे दूं। इंजमाम कल रात से और परसों शाम से कुछ तकरीबन समझ 26 घंटों से परेशान है, क्योंकि उनकी घर में भी नहीं सुनी जा रही थी और यहाँ भी नहीं सुनी जा रही, इंडिया में भी पहुंचने के बाद भी। तो भांजे भतीजा तो खेल रहा है, बस वो भतीजे और मैंने आपको दामादों की क्रिकेट है। आपके पास भी कोई ऑप्शन हो, अगर अच्छे बच्चे का, तो आप भी खिलवा सकते हैं। ये बस पाकिस्तान क्राइटेरिया कि आप ताकतवर होने चाहिए, चाहे आपके बच्चे खेल आता हो। अली रज़ाक अब्दुल रज़ाक के बेटे ने मेगा स्टार लीग खेली, उस मेगा स्टार लीग में प्लेयरों की बोली लगी थी, शायद आपने जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे, उसमें उस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, मगर अब्दुल रज़ाक के बेटे थे। तो यही आगे जाके आना है, तो परेशान नहीं हो, खामखा फर्स्ट क्लास पे जा रहे हैं, इतनी वक्त लगा रहे हैं, इतना जाया ना करें कीमती वक्त को। मेरे आप ये बातें करके पाकिस्तान में बात तो करनी है, बात शकील को 4 साल लेट खिलाया गया प्री प्लान करके, जबकि उसे सारी फर्स्ट क्लास, सारा फॉर्मेट, सारी मंजिलात से गुजर कर पक कर तैयार होकर आया, और अब भी दिसंबर में खिलाया जा रहा है जानबूझकर। इतना बोझ वो बार बार नहीं उठा सकता, 6ठा नंबर आसान नहीं है, इतना आसान है तो रिजवान आके 6ठे नंबर में मैच जिता के दिखाए, फन ऊपर जाके फनकारी न करे, चौथे में 100 मार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा कर रहे नहीं खिला रहे, ब्रेक का वक्त हो गया, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, रहना हमारे साथ। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। मैरीकॉम प्रेजेंट द ऑर्किड आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। इसके साथ मैं हूं अरसला ताहिर और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज का ये जो मैच, बड़ा एक्साइटिंग मैच जो हमने देखा अब तक का, तो यानी जिसे कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की ज़बरदस्त बैटिंग हमें देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फाइट बैक भी आया, और जिस तरीके से विकेटें गिराई गई, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बाद कम बैक पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। लेकिन अब असल कम बैक जो है वो बैटिंग में होगा। मुनीर भाई, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक बहुत बड़े स्कोर से आप बच गए, लेकिन ये स्कोर इतना सादा नहीं है कि कोई अच्छा बैट्समैन जो है वो अच्छी एक पार्टनरशिप लगा के कर सकता है। इसमें कम से कम 3 पार्टनरशिप चाहिए, ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 15 ओवर्स है उसमें अगर हमारा ज़्यादा एक आउट हो और 120-130 का टारगेट, यानी हम स्कोर तक पहुंच सकें, तो फिर कोई मैनेजेबल है। अगर किसी वजह से 10-12 ओवर में 2 आउट हो गए और 60-70 रन हुए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव पे हैं और बैट्समैन इतना आसानी से जो है बैटिंग नहीं कर सकेगा एक बड़े स्कोर को अचीव करने के लिए। और टारगेट का जो एवरेज है वो अभी ही तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 7 के करीब है। तो अगर हम 10-12 ओवर में अगर हम 7 पे नहीं गए तो 9 और 10 हो जाएगा, जिसकी वजह से हम T20 में तो इसको कवर कर लेते हैं, वनडे में या टेस्ट में मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, फैजान बाकर क्या कहते हैं, जिस तरीके से बगैर किसी कोई विकेट गिरे हुए एक बड़ा स्कोर 250 से ऊपर हो जाना, उसके बाद तो लग रहा था, जो कमेंट्स आ रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी ऑस्ट्रेलिया 450 प्लस जाएगा, क्या समझते हैं, मतलब क्या हो जाता, चला जाता पाकिस्तान का पहला नंबर इसमें भी मिल जाता कि पहली एशियाई टीम होती जिसको 450 लगे है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पहला आना चाहिए, किसी भी बच्चे हो या बुराई में हो, आना पहला चाहिए इंसान को। ये नहीं देखना चाहिए क्या है, क्योंकि बुरे होकर ही बड़े बनते हैं इंसान।
जितने भी बुराई करेंगे आप उतना बड़ा नाम आपका होगा। सही बात। बहरहाल ये कि बाबर आजम की कप्तानी एक बार फिर सामने, इज अ बैटर, वेरी गुड टॉप बैटर पूरी दुनिया। क्या स्ट्रेटजी में चेंज नजर आया आपको? यानी अचानक से कोई चेंज नजर नहीं आया। फरहान साहब से पूछते हैं, फरहान फरीद साहब, क्या मतलब एकदम से पाकिस्तान ने जो 9 विकेटें गिरा दी और रन्स में इजाफा नहीं हो सका, कहाँ तो इतना लंबा ओपनिंग स्टैंड दे दिया, उसके बाद फिर मतलब रन्स हो ही नहीं रहे थे और विकेटें गिरती चली जा रही हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप पूरी गेम का अगर देखें, जायजा लें, तो पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले मैच अपने हाथ से गिराया जहां वो कैच छूटा था। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस से आ गया था उनकी। उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि जब 9 विकेटें आखिर में रन नहीं कर सकी, तो ये तो हमने देखते आए हैं, जब खिलाड़ी थक जाते हैं, जब खिलाड़ी अपना काम कर जाते हैं, फिर हमारे बॉलर को लेके आते हैं ताकि भाई अगले मैचों के लिए आप कुछ परफॉर्मेंस दे दो, ताकि हम भी बता सकेंगे हारिस की ये परफॉर्मेंस थी, हसन अली की ये 2 विकेटें थी। रन नहीं देखेंगे, 80 रन दिए, 90 रन दिए। अब इमामुल्लाह इस मैच में अगर 80-85 भी बना लेते हैं, पाकिस्तान 50-60-70 रन से हार जाता है। कल को बोलने के लिए बाबर आजम के बाद डिफेंस करने के लिए चीजें होंगी। देखिए, इन चीजों से, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए टीम के लिए। आपको हर खिलाड़ी को छोटा छोटा हिस्सा मिलाने, टीम जीत जाए वो अच्छा है। यानी कि 150 रन आप इसने बनाए थे इमामुल्लाह ने बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन फिर भी हमें तारीफ भी तो करनी चाहिए ना, 259 पे पहली विकेट गिरी है और 367 सब ऐसे ही होता है। बड़ी जब आप सेट करें ना, देखें ये होता है। और पाकिस्तान के साथ ही होता है, तो आप लोग कहते हैं इतना अच्छा स्टैंड लेके चले, पाकिस्तान कभी करती नहीं ना ओपनिंग में। पाकिस्तान के तो 189 पे ऐसा होता है वो इंडिया के खिलाफ। तो बात यहाँ देखें, छोटी सी बात कहूंगा, शाहीन ने 5 आउट किए, दामाद आपने शाहिद आफरीदी का छोटा सा सर बचा लिया जो छोटा सा था। ये हम आवाम इसको फेवर करेगी, जबकि 4 ओवर 14 रन मुझे कोई सर 4 में 40 दे दे, 3 आउट ऊपर तक कर दे, मुझे वो कबूल है। शाहीन शाह ही अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, फॉर्चून फेवर्स। आप कहते हैं कि शुरू के ओवर अच्छे नहीं कराते, नहीं कर, तो आउट करे ना। हसन अली, हारिस रऊफ किसने खिलाए? तो आप सारे स्पिनर खिला दें, हटाए, फिर सामा, शादाब सबको खिला दें, ऊपर तो उनसे बॉल कराएं। मिर्जा कमर साहब से सवाल करें आप। सर, मैं सबसे बड़ा इसका तो ये जो वाज़ेह नजर आ गया 259 टारगेट के बाद उन्होंने जो शुरू में गेंदें कराई हैं उसामा मीर वगैरह से। देखिए, ये जो इंडिया में जितनी भी विकेट्स रही हैं अभी हमें देखने में मिल रही हैं, आपको फ्लैटर ट्रेजेक्टरी के साथ गेंद करनी पड़ेगी, चाहे आप फ्लाइट सेट 1 से भी आते हैं, जैसे उसामा मीर ने शुरू में गलती की। अब लेकिन सेकंड स्पेल ने की है, वो सेकंड स्पेल में वो आया है लो ट्रेजेक्टरी के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा बैट्समैनों को मुश्किल हुई है। वरना शुरू में बहुत लॉलीपॉप जैसे कहते हैं ना, आप ये गेंद नहीं कर सकते। और खासतौर पे अभी आप जैम्पा को भी देखिएगा, जैम्पा को पहले मैच में इंडिया के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने एक उसके साथ मैं कहता हूँ थोड़ी लैक ऑफ कैप्टनसी मैं कहूँगा कमी इसकी, तो उसने बहुत लेट लाया था, 25 ओवर के बाद लाया था, और लाने के बाद भी उसको वही फ्लाइट सेट 1 के साथ ही उसको, लेकिन वो इंडिया ने मारा। और अगर शुरू में आता और थोड़ा सा लो ट्रेजेक्टरी के साथ जाता जिसमें, तो मे भी वो 3 विकेटों गिरने के बाद अगर वो उसको ले आता, लेकिन बाहर लिए तो पाकिस्तान को ये ज़रूरी है। जैसा नवाज ने भी इस मैच में मैंने देखा थोड़ा सी, जब सेकंड स्पेल में आया, यानी फर्स्ट स्पेल से उसने ये अपनी लो ट्रेजेक्टरी के साथ। ये आप बता रहे हैं जो दामाद जिनके हैं, फरहान मुश्ताक दुनिया भर के जदीद ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, वो कहाँ है? मुश्ताक है जो बैठ के यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे दोस्त यूसुफ कैसे बदला दीन आया, कैसे तारिक जमील आए, वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान टीम के साथ? रहे वो सब रहे हैं, मुश्ताक, मुशी और फुशी सब सारे तो रहे। तो उन्होंने क्या किया? जो आप लो ट्रेजेक्टरी और फ्लाइट और 1 से 2 तो ब्लू मून ही होता है पाकिस्तान हमेशा, बस बिल्कुल। अभी आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत है? सर, बैटिंग के हवाले से क्या कहते हैं? जो हो गया ठीक है, पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि जब वो 345 रन खा के चेस कर सकते हैं, तो 368 रन भी चेस कर सकते हैं। लेकिन भी पॉजिटिव रहे, पाकिस्तान टीम जो है वो मतलब ये माइंड लेके है जो कुछ हो गया ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास इतनी सलाहियत मौजूद है, नीचे नंबर तक इफ्तिखार भी खेलने वाले हैं और शकील पर डिपेंड करते हैं। हमेशा वो नया लड़का है, नवाज इंटरनेशनल नवाज जब पता चल जो दामा और दूसरे नंबर पे जाते हैं, लाहौर हारिस रऊफ, हसन अली बताए ना, T20 की हमारी टीम को साबित करना चाहिए। लेकिन सर एक होप है हमें कि अभी इसी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना बड़ा एक होप है कि इस रिसेंट हमने रिकॉर्ड किया है। सर वो टीम की बॉलिंग देखा, आप कौन सी बातें करते हैं? कहाँ भी कराची खाने में क्रिकेट नहीं हो रही? दुनिया के 3 फास्ट बॉलर आप पता नहीं क्या 89 पे इंडिया ने 3 आउट कर दिए। इसमें लोग आप ऐसी उम्मीदें मत दिलाए बुढ़ापे में आपको, खामखाई उनका सर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना, 3.5 घंटे उनको काम करने दे, वो मैच देखने अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं उम्मीद उसकी होती है जिसने कुछ किया मुल्क के लिए, ऐसे ना उम्मीदों से उम्मीद लगाना भी मैं अपने वक्त की तौहीन, लेकिन थोड़ी करके दिखाते, फाइट बैक करें, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए। फाइनल कमेंट लेंगे मुनीर भाई का जी। देखिए, उम्मीद इसलिए लगा के रखें कि क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है और हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारी तो एक आदत है कि हम महसूस करके कि ये नामुमकिन नज़र आ रहा है, हम होप लगा के रखते हैं। और शायद हमारी ये
खसलत में बस गया है कि हम हकाइक से हटके हर वक्त दो बातें करते हैं, एक मुआवजे की ख्वाहिश, एक दुआ पे इन्हिसार। जबकि मुझे एक बहुत बड़ा आदमी सलाउद्दीन सल्लू कह चुके हैं जब मैं बहुत छोटा था कि अगर दुआओं से कोई चीज जीती जाती तो सऊदी अरब हमेशा फुटबॉल का चैंपियन होता। ठीक है चलो ठीक है। कारकर्दगी पे फोकस करें और हम यहाँ बैठ कर तबसरा कर रहे हैं, वो हम कौम के जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं, उसकी अक्कासी बिल्कुल। 368 को आप 300 तो प्लस किए नहीं आपने, लेकिन अब इस पे हम कल बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कल बात करेंगे जब कल हम मैच के बाद आएंगे। ओपिनियन लेने सर अब आखिरी बात बता दूं, कोई कहता है पाकिस्तान जीतेगा, आप लोगों में सही बता। हमें तुमसे प्यार है, ये तो है। नहीं पाकिस्तान जीते, किस कौन साथ नहीं पाकिस्तान नहीं, 52% ऑस्ट्रेलिया, 48। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेजबान अरसला ताहिर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।